नमस्कार। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखें आए चाहे न आए, लेकिन लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि पंचायत चुनाव की तैयारी कब से किया जाए। लोगों ने मैसेज करके फ़ोन करके पूछना शुरू कर दिया कि वर्तमान प्रधान ने क्या क्या कार्य किया है, ज़रा उसकी मुझे सूची चाहिए। और मैं उस सूची के आधार पर गांव में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करके और उसमें पाए गए गड़बड़ियों को मुद्दा बना करके मैं चुनाव में जाना चाहता हूं। तो इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह के मैसेज, इस तरह की बातें मेरे तक आ रही हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि चुनाव आयोग भले ही बाद में अपनी कोई घोषणा करेगा, लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोग अपनी अपनी घोषणाएं अपने अपने क्षेत्र में करना शुरू कर दिए हैं। तो आप क्यों बैठेंगे? आपको भी तो चुनाव लड़ना है, क्योंकि चुनाव, प्रधानी का चुनाव हर 10वां व्यक्ति लड़ना चाह रहा है। भले उसके पास सामर्थ्य हो या ना हो, वो बुद्धि और विवेक हो या ना हो, वो क्षमता हो या ना हो, लेकिन मन तो है उसका। जैसे आज इंटरनेट पर सभी लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, छोटी छोटी रील बना रहे हैं, ढंग हो या ना हो सब लोग बना रहे हैं, स्टेटस सब लोग डाल रहे हैं। तो यार आजकल प्रधानी चुनाव भी नहीं, सब लोग तो हर 10वां व्यक्ति तो कर ही रहा है। तो ऐसे में कुल मिला जुला कर के मतदाताओं की जो संख्या है वो एक जगह न रह करके छोटे छोटे कई टुकड़ों में, कई टोलियों में बँट जा रही है। फिर बाद में जब असली प्रत्याशी, जो रियल में प्रत्याशी होने लायक हैं या जिन्होंने मेहनत की है क्षेत्र में, जब वे प्रत्याशी बन कर के गाँव में जा रहे हैं, तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यार छोटे छोटे कई गोल में ये लोग हैं, कई लोग इनको चारा पानी डालते हैं, और मैं इतना बड़ा सपना लेकर के गाँव में आया हूँ चुनाव लड़ने। तो ये छोटे छोटे ग्रुप से कैसे मैं लोगों को तोड़ के अपने साइड में लाऊंगा, ये प्रॉब्लम होता है ना। तो इसी को दूर करने के लिए जो समझदार बुद्धिजीवी प्रकार के लोग हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक आएगा इस बात का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ को संभाल रहे हैं अभी से कि जो मेरे वोटर हैं वो किसी और के गोल में, किसी और की टोली में न जाने पाएँ, या कोई सामान्य सा वोटर है उसको कोई दूसरा न ले जाए, मैं लेके आ जाऊँ अपने पास, अपने से जोड़ के रखूँ, अपने से कनेक्ट रखूँ, अपना मतदाता बना के रखूँ, और वो मेरा आदमी हो, वो मुझ पर यकीन करे, मैं उस पर यकीन करूँ। ऐसा बिहेव आपके और उनके बीच में होना चाहिए। तो आज की वीडियो का थीम यही है कि भाई 2025 के अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव हो तो बड़ी अच्छी बात है। और 2025 के अक्टूबर में क्यों होगा? क्योंकि पिछला जो समय बीता है ना, 2020 का सितंबर अक्टूबर महीना चुनाव का सही महीना था, लेकिन वोटर लिस्ट के चक्कर में, कुछ वोटर लिस्ट का काम करने में देरी हुआ विभाग की तरफ से। कोरोना उस वक्त अंतिम दौर में था। उसकी गाइडलाइन को फॉलो अप लेने में कुछ देरी हुआ। उसके बाद जब रिजर्वेशन की सीट आई, इसने तो भयानक देरी कर दिया। इसके वजह से तो 4 महीने ही लगभग चुनाव आगे बढ़ा दिए गए। तो कुल मिला जुला करके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चुनाव देरी से हुआ। तो इस बार क्या चुनाव फिर देरी से होगा? देरी से हुए चुनाव के बाद से नहीं गिना जाएगा 5 साल का कार्यकाल। जो 5 साल पूरा हुआ था अपने नियम से, उसी 5 साल के बाद से फिर अगला 5 साल का कार्यकाल काउंट होना चाहिए। जहाँ तक मेरा विवेक कहता है कि सितंबर अक्टूबर जिस तरह से 2020 में चुनाव हुआ था, उसी तरीके से सितंबर अक्टूबर 2020 के आधार पर 5 साल का कार्यकाल आगे बढ़ा करके 2025 के सितंबर अक्टूबर में आपका चुनाव होगा। और एक बात और है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि चुनाव अगर थोड़ा बाद में ही होता है, लेट से ही होता है, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो चुनाव की तैयारी जिसकी अच्छी हो चुकी होगी, तो क्या उसके लिए कोई घाटे की बात है? नहीं, घाटे की बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जनता को अपने से जोड़ रखा है। अब ये मत कहना कि भाई मैं तो खिला पिला करके लोगों को जोड़ता हूँ। तो जब बिजनेस करके लोगों को जोड़ेंगे तो आप घाटे में ही जाएंगे। आप लोगों को प्रेम से जोड़िए, लोगों को व्यवहार से जोड़िए, मदद करके जोड़िए, उनके साथ उठ बैठ के उनसे जुड़िए या उनको अपने से जोड़िए। बहुत भारी भरकम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जलपान करना, चाय पीना, चाय पिलाना, लोगों के साथ में रहना, उनसे मिलना जुलना, ये एक सामाजिक कार्य है। और इस सामाजिक कार्य को करते हुए आप अपने वोटों की संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ाते रहें। आपको बहुत कुछ
धीरे धीरे मेरे चैनल के माध्यम से भी सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हो सकता है आप उन चीज़ों को पहले से जानते हों, बट काम करते समय वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में अपनी वीडियो में, शायद उन सारे पॉइंट को आप जानते बट उनको इकट्ठा एक साथ अप्लाई नहीं करते हैं। और जब सारे पॉइंट एक साथ इकट्ठा अप्लाई होंगे मतदाताओं के ऊपर, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोग भागेंगे नहीं, बहुत से लोग वापस भी आएंगे। और जो अभी शून्य स्थिति में हैं, जो मतदाता किसी की तरफ नहीं है, वो भी आपकी तरफ धीरे धीरे अटैच होंगे। क्योंकि गांव का चुनाव बहुत ही अलग तरीके का होता है। ये विधानसभा का, लोकसभा का, इसमें लोग पार्टी के नाम पे दे देते हैं, थोड़े बहुत व्यक्तिगत व्यवहार पे देते हैं। लेकिन जो पंचायत चुनाव होता है ना, ये एकदम से व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। ये एकदम से खेत, मेड़, पड़ोस, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, हर एक व्यवस्था को महसूस करते हुए, हर एक कमी को देखते हुए लोग चुनाव करते हैं। और आपने किसी पंचायत में किस व्यक्ति की मदद किया, किस व्यक्ति की तरफ से आपने बोला, किसकी तरफ से नहीं बोला, किसकी आपने मदद किया, किसकी आपने मदद नहीं किया, ये सारी चीज़ों को लोग काउंट करते हैं। ठीक है, आपके दादा पिताजी का, उनके दादा पिताजी का क्या आपस में संबंध था, पहले कितना झगड़ा था, क्या दुश्मनी थी, आज अगर बन रहा तो क्यों बन रहा। लोग यहाँ तक सोच लेते हैं प्रधानी चुनाव में कि भाई आज तुम्हारा हमारा बन रहा, लेकिन आज के 20 साल पहले हमारे तुम्हारे घर से झगड़ा हुआ था, हम वो बात लेकर आज वोट नहीं करेंगे। ऐसा भी हमने पाया है गाँव में, और लोग अक्सर ऐसा करते हैं। ये बहुत कम नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसका असर है गाँव में। तो भाई पुरानी बातों को भी किसी तरह से आप भुलाएं या भुलवाएं अपने मतदाता से, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। खैर, पंचायत चुनाव की तैयारी आप कर ही रहे होंगे, मेरे हिसाब से भी आप धीरे धीरे मेरी बातों को भी अपने अमल में लाएंगे। हो सकता है कि आपके कद में मैं छोटा हूँ, पद में मैं छोटा हूँ, या तजुर्बे में, अनुभव में मैं छोटा हूँ, लेकिन जो बातें मेरे पास हैं, अगर आपके पास जा रही हैं और अच्छी लगें तो आप ले लीजिए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। क्योंकि विचार किसी के नहीं होते हैं, विचार को जिसने समझा, जिसने अपनाया, विचार उसका हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नई बातों के साथ। ग्राम पंचायत चुनाव देखते रहिए। थैंक यू।